अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे चैप्टर डाटा फ्रेम्स की ही कंटिन्यूशन है। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिटेल ऑफ अ डाटा फ्रेम। कि डाटा फ्रेम तो एक हमने क्रिएट करना सीख लिया, बट एक डाटा फ्रेम में क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि डाटा फ्रेम को हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। सो दे आर द थ्री मेथड्स टू कवर दिस टॉपिक। द वन इज़ कि एक हम हेड का फंक्शन यूज़ करेंगे अपने डाटा फ्रेम पे, द अदर वन इज़ इन्फो एंड द थर्ड वन इज़ डिस्क्राइब। ठीक है, हेड बेसिकली क्या करता है कि ये हमें रोज़ शो करवाता है डाटा फ्रेम की। डिफ़ॉल्ट रोज़ होती हैं 5। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास आप इमेजिन करें 1000 ऑफ रोज़ का डाटा है, तो अब हमें एक क्विक प्रीव्यू चाहिए कि भाई ये डाटा किसके बारे में है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि हमें कोई रोज़ निकाल दो कुछ इनमें से, ताकि हम एक आइडिया अपने माइंड में ले लें कि ये हमारा डाटा है किसके बारे में। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हेड का। द अदर वन इज़ इन्फो। अब इन्फो में क्या होता है कि हमें डाटा फ्रेम की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कॉलम नेम्स क्या हैं, उसमें डाटा टाइप्स क्या हैं और उसमें किस किस्म का डाटा है। डिस्क्राइब का फंक्शन हम पिछली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको, यू कैन सी दैट वीडियो अगेन। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जो डिस्क्राइब का फंक्शन है वो बेसिकली हमें न्यूमेरिक स्टैट्स देता है हमारे डाटा फ्रेम की। तो ऐसे डाटा फ्रेम्स जो जिनमें नंबर्स हैं, तो उसके लिए हम डिस्क्राइब का जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। सो head for rows, info for all the info of data frame and describe is all the stats about a data frame। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं, क्विक नोट्स के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हेड इज़ अबाउट शो मी द डाटा, इन्फो इज़ टेल मी अबाउट द डाटा एंड डिस्क्राइब इज़ एनालाइज माई डाटा। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल रन करते हैं, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यू कैन सी दैट ओके, वी फर्स्ट वी विल ट्राई विदाउट ओके। We have 3 entries for name and the 3 entries for age, and उसको हमने बोला कि हमें head चाहिए है इस डाटा फ्रेम का, but for 2 entries for 2 rows। let's see the output। you can see entries हमारे पास 3 थी, but इसने हमें information कितनी दी है, 2 rows की। okay, let's run another df.info। ठीक है, ओके, print df.info फंक्शन हमने कॉल किया, सॉरी, और ये हमारी ब्रैकेट बंद कि भाई हमें इंफॉर्मेशन दो हमारे इस डाटा फ्रेम की। ठीक है, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन कि भाई आपके पास 3 एंट्रीज़ हैं, अली, सारा, अहमद एंड देयर एज एंड देयर रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस 0, 1 एंड 2। कॉलम है नेम एंड एज। नॉन नल वैल्यूज़ हमें उसने बता दी कि पहली रो में भी 3 हैं, दूसरी रो में भी 3 हैं। पहली रो की जो डाटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट और टेस्ट और ठीक है, एंड अदर की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, लेट्स डू दिस कि हम यहाँ पे एक नल वैल्यू ऐड करते हैं और यहाँ पे एक नॉन नल वैल्यू ऐड करते हैं। नाउ वी विल रन दिस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि आपके जो नेम कॉलम है उसमें 3 नॉन नल हैं, 1 इज़ नल एंड द अदर हैज़ 4 नॉन नल वैल्यूज़। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें टॉप ऑफ द डाटा फ्रेम चाहिए तो हम हेड यूज़ कर लेंगे। हेड हमें टॉप से रोज़ एक्सट्रैक्ट करके देगा, बट व्हाट इफ़ वी वांट कि हमें एंड से कोई रोज़ चाहिए। सो व्हाट फंक्शन वी विल यूज़ टेल n टू सी द लास्ट n rows। n is the number of the rows। one more thing that I want to tell you guys, that is that जब हम इन्फो प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें इसको स्पेसिफिकली प्रिंट में डालने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डू इट डायरेक्टली कि भाई हमारा जो डाटा फ्रेम है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे दो। सो यू कैन सी सेम आउटपुट। वी डोंट हैव टू प्रिंट, यूज़ द कमांड प्रिंट। वी कैन डायरेक्टली आस्क कि हमें हमारी डाटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, इन्फो प्रिंट्स टू st आउट डायरेक्टली, ठीक है, एंड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। सो इसको प्रिंट को रैप करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें डायरेक्ट ही इन्फॉर्मेशन दे देता है। फॉर अ मिनट पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ आंसर दिस क्विक क्विज। ओके जी, सो विच मैथड शोज़ कॉलम नेम, डाटा टाइप एंड नल काउंट्स। अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। इज़ इट डिस्क्राइब, इट्स इन्फो बिकॉज डिस्क्राइब इज़ अबाउट the stats, info is about head, info is about data types, names and counts। ठीक है, आप अपने यहाँ पे
नोट्स में जो मैंने आपको बताया, यू कैन सेव द नोट्स हियर। लेट्स मूव टुवर्ड द कोडिंग चैलेंज। मुश्किल है या आसान है? नो, इट्स सो ईजी। हमारा डाटा फ्रेम पहले ही बना हुआ है, जस्ट वी हैव टू रन अ कमांड जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, क्रिएट एनी 5 रो डाटा फ्रेम एंड प्रिंट डाटा फ्रेम डॉट हेड। ओके, फॉर योर ईज डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है। यू कैन ट्राई टू क्रिएट इट एन योर ओन एज वेल, बट यहाँ पे डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है, तो हमें कौन सी कमांड रन करने को बोला गया है कि प्रिंट कराओ हेड को कितनी रोज़ के लिए, 3 के लिए। ओके जी, लेट्स रन दिस एंड सी द डाटा। सॉरी, वी हैव टू df डॉट हेड। हम अपने डाटा फ्रेम को कॉल करें। ओके गाइज, यू कैन सी वी हैव 3 रोज, अली, सारा, अहमद विद देयर एज एंड ग्रेड। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लेस करें। आई विल आंसर योर क्वेरी and see you in next video. Allah Hafiz. Thank you so much.